थैनेटस एकेडेमिया के इस विशेष चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज मैं केन केज जूनियर द्वारा लिखी गई द 100th मंकी पुस्तक पर आधारित एक कहानी साझा कर रहा हूँ। पुस्तक कॉपीराइट के अधीन नहीं है और इसकी सामग्री को संपूर्ण या आंशिक रूप से पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। इस वीडियो का केंद्रीय विचार ये है कि जब किसी आबादी में अच्छी खासी संख्या में लोग एक नए विचार या व्यवहार को अपनाते हैं तो ये वैचारिक सफलता होती है। और इस नई जागरूकता को बाहरी अनुभव के संबंध के बिना सीधा दिमाग से दिमाग में संचारित करने की अनुमति देती है और फिर पूरी आबादी स्वतः ही इसे अपना लेती है। हो सकता है कि जब हम में से बहुत से लोग किसी चीज को सच मानते हैं तो वह सभी के लिए सच हो जाता है। कहानी एक उत्तरी जापान द्वीप के बंदरों पर हुए शोध पर आधारित है और द 100th मंकी फेनोमेनन जब कथित रूप से क्रांतिक द्रव्यमान या क्रिटिकल मास बिंदु तक पहुंच जाता है तो ये चेतना में अचानक होने वाला सहज और रहस्यमय उछाल से संबंधित होता है। जापानी बंदर मकाका फुस्काटा का गोष्ठी को 30 से अधिक वर्षों तक जंगल में अवलोकन किया गया था। 1952 में कोशिमा द्वीप पर वैज्ञानिक उसे रेत में गिराए गए शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो प्रदान कर रहे थे। बंदरों को कच्चे शकरकंद का स्वाद तो पसंद आया लेकिन उन्हें रेत अप्रिय लगी। ईमो नाम की एक 18 महीने की मादा बंदर ने पाया कि वो पास की एक जलधारा में इसे धोकर समस्या का समाधान कर सकती है। उसने अपनी माँ को तरकीब सिखाई। उसके दोस्तों ने भी ये नया तरीका सीखा और उन्होंने अपनी माताओं को भी सिखाया। इससे पहले ये बात वैज्ञानिकों को पता लगता, इस सांस्कृतिक इनोवेशन को धीरे धीरे विभिन्न बंदरों ने अपना लिया था। 1952 और 1958 के बीच सभी युवा बंदरों ने रतीले शकरकंद को और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे धोना सीखा। केवल अपने बच्चों की नकल करने वाले वयस्कों ने ही इस सामाजिक सुधार को सीखा। अन्य वयस्क गंदे शकरकंद खाते रहे। तभी कुछ चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 1958 की शरद ऋतु में कोशिमा बंदरों की एक निश्चित संख्या शकरकंद धो रही थी। सटीक संख्या ज्ञात नहीं है। मान लीजिए कि एक सुबह जब सूरज निकला तो कोशिमा द्वीप पर 99 बंदर थे जिन्होंने अपने शकरकंद को धोना सीख लिया था। फिर कुछ ऐसा हुआ। उस शाम तक कबीले के लगभग सभी बंदर शकरकंद को खाने से पहले धो रहे थे। इस 100वें बंदर की अतिरिक्त ऊर्जा ने किसी तरह एक वैचारिक सफलता पैदा की। वैज्ञानिकों द्वारा देखी गई सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी, शकरकंद धोने की आदत फिर समुद्र के पार भी पहुंच गई। अन्य द्वीपों पर बंदरों की गोष्ठियों और ताकासाकीयामा के मुख्य भूमि के बंदरों की टोलियों ने भी अपने शकरकंद को धोना शुरू कर दिया था। इस प्रकार जब एक निश्चित और महत्वपूर्ण संख्या में जागरूकता प्राप्त हो जाती है तो इस नई जागरूकता को दिमाग से दिमाग में संचारित किया जा सकता है। हालांकि सटीक संख्या भिन्न हो सकती है। इस 100वें बंदर वाली घटना का अर्थ है कि जब केवल सीमित संख्या में लोगों को एक नया तरीका पता होता है तो ये इन लोगों की चेतना संपदा बनी रहती है। लेकिन एक बिंदु ऐसा भी आता है जब केवल एक और व्यक्ति इस नई जागरूकता को अपनाता है तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी परिक्षेत्र में वैचारिक मजबूती बच जाती है और उस गोष्ठी के सब सदस्यों में वो सोच पहुंच जाता है। प्रिय रेनोवियंस,
क्या आप इस कहानी को अपने व्यवसाय से जोड़ सकते हैं? यदि आप अपने टीम के लीडर हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, आप अपने सभी सदस्यों को अपनी सोच, कार्यों और व्यवहारों से प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें, 100th मंकी फेनोमेनन हमेशा काम करता है, हर समय। तो हमने जो सबक सीखा इस कहानी के माध्यम से वो ये है, अब समय आ गया है कि हम यह महसूस करें कि आप और मैं जितने अलग हैं उससे कई अधिक समान हैं। हम अलग नहीं हैं, हम सब एक साथ जीवन की राह पर चल रहे साथी प्राणी हैं। हम पृथक नहीं रहते, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम सब एक दुनिया में रहते हैं। हम ग्रह पर कहीं भी किसी भी प्रकार के सामंजस्य की कमी से प्रभावित होते हैं, भले ही हम इसके बारे में चेतन रूप से अवगत न हो। हम जो कहते हैं और करते हैं वो हम सभी की भलाई को प्रभावित कर सकता है। हम जानते हैं कि अगर हम बीमार लोगों के बीच रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। हम जो सीखना शुरू कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम अशांत लोगों के बीच रहते हैं तो हमारी मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। अगर हम दुखी लोगों के बीच रहते हैं तो हमारी खुशी प्रभावित हो सकती है, हमारा प्रेम प्रभावित हो सकता है। आइए हम अपने वर्तमान दृष्टिकोणों को चुनौती दें और पुरानी धारणाओं पर पुनर्विचार करें। जब आप मानसिक रूप से लचीला होना सीखेंगे तो आप दुनिया की मदद करने के लिए दक्षता में बढ़ोतरी करेंगे। मानव मन द्वारा बनाई गई किसी समस्या का हल मानव मन से ही हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहें।